हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का एक और एप्लीकेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल का एक एप्लीकेशन देखा और हमने चेक किया कि डायपोल का एक्सियल पॉइंट पर डायपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ना। अब हम चेक करेंगे कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर डायपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर इस बात का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल point of a डायपोल। ठीक है, इसे आप लोग बोल्ड कर लेना, ये मेरा टॉपिक है आज का। ओके ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक डायपोल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, डायपोल कंसीडर करेंगे। ये मेरा, मैं थोड़ा सा और नीचे बना देता हूँ। ये मेरा डायपोल है, इसमें यहाँ पर माइनस चार्ज और ये डिस्टेंस 2L पर एक प्लस चार्ज है, ये प्लस Q और ये माइनस Q। ठीक ना। ये टोटल डिस्टेंस कितना, 2L। ओके ना। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, हमने एक्सियल पॉइंट पर चेक किया था। अब ये आपको जो दिख रहा है इस दोनों डायपोल का सेंटर, ठीक है, अगर इसे मैं ए कंसीडर करूं और इसे मैं बी कंसीडर करूं, और तो इसे हम लोग क्या मान लेते थे, वो सेंटर को क्या मान लेते थे, ओ। ठीक ना। ओके। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट है, ठीक है, जो इसको बाइसेक्ट करता है। एक पॉइंट है, यहाँ पर P। ठीक है, एक चार्ज मेरा पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट P पर प्लेस्ड है। ओके। इसके कारण और इसके कारण, मतलब इस डायपोल के कारण इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये हमें अभी चेक करना है ना। ओके। तो ध्यान दीजिए, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरा सेंटर से कितना, R। कितना इसको मैंने कंसीडर किया, R, है ना। ओके। अब एक थीटा एंगल बनाते हुए यहां पर आप देख रहे हो थीटा एंगल से, ठीक ना। और ये भी कितने एंगल से, तो ये भी थीटा एंगल। ये भी थीटा एंगल है, दोनों थीटा एंगल। आप लोग स्केल का यूज कर लेना, ठीक है, मैंने ऐसे ही बना दिया है, आप स्केल का यूज कर लेना। ओके। ये इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना, R। ठीक है, ये R है, और ध्यान दीजिएगा ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। ठीक ना। एंगल OBP कितना, थीटा। एंगल OAP कितना, थीटा। ओके। और एंगल POA कितना, 90 डिग्री। उसी तरह से एंगल POB भी कितना, 90 डिग्री। ठीक है। ओके। और ये वाला डिस्टेंस कितना, तो ये डिस्टेंस L। ये वाला डिस्टेंस कितना, तो ये भी डिस्टेंस कितना, L। ठीक है, हमको L मिल गया, हमको R मिल गया। ठीक है। अब बताइए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहां से देखिए BOP,
ठीक है, ये राइट एंगल बन रहा है। उसी तरह से ए ओ पी ए, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो आप बता सकते हैं इसमें से ओ बी क्या है, बेस है, इसमें से ओ ए क्या है, बेस है। ठीक है, इसमें से हम ये वाला कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ओके, हमको एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है ना। तो फॉर्मूला यूज कीजिए, और फॉर्मूला यूज करके ये मेरा कितना हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो ये भी कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ, है ना। 9th क्लास में पढ़े आप लोग, इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। ओके ना। अब इस पॉइंट P पर इस माइनस Q चार्ज के कारण और इस प्लस Q चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक ना, ध्यान से देखो, ये प्लस Q है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव नेचर का मैंने मान लिया है पॉइंट P पर। ठीक है, तो ये प्लस Q चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो रिपेल करेगा तो किधर ये धकेलेगा, इधर धकेलेगा, फोर्स इधर अप्लाई होगा इस पे। ठीक है, अगर फोर्स इधर अप्लाई हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है ना, ये दिख रहा है आपको। ओके, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां पर मैं इसके अगर एक पैरेलल बना लूं इस तरह से, तो ये एंगल कितना बन जाता है, थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। ठीक ना। ओके, और ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट। अब इसका मैं दो कंपोनेंट बनाता हूं, दो कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट इस पे, ठीक ना, एक कंपोनेंट इस पे बन गया मेरा। ओके, और एक कंपोनेंट थीटा एंगल के साथ ये ई कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, और एक कंपोनेंट मेरा ऐसा बन गया, ई साइन थीटा। दिख रहा है इस प्लस चार्ज के कारण। ठीक है, ये मेरा इसका दो कंपोनेंट मैंने बनाया इस रिजल्टेंट का। ठीक है, एक ई कॉस थीटा और एक ई साइन थीटा। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आ रही है बातें। चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज के कारण कितना बनेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट P पर, वो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज उसको, डायपोल का जो चार्ज दिख रहा है हमको, वो इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक ना, अपने और अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लगा रहा है, वो खींच रहा है इस पॉजिटिव को अपने ओर खींच रहा है। ठीक ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिख गया आपको, ई माइनस Q के कारण इधर। ठीक है, अब इसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल अगर एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये एंगल मेरा कितना, थीटा। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका दो कंपोनेंट मैं लेता हूं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका मैं दो कंपोनेंट लेता हूं, ये थीटा एंगल के साथ मेरा ई कॉस थीटा। ठीक है, और एक ये दिख रहा है आपको, ओके, ये वाला मेरा ई साइन थीटा दिख रहा है ना। ओके, ठीक है, ये चीज इसमें समझ में आया आपको, है ना। ये कंपोनेंट समझ में आया, प्लस के लिए था और ये वाला माइनस के लिए, ये बढ़िया से आप समझ लो। ठीक है, ओके। अब केस नंबर, इस दोनों को हम क्या करते हैं ना, एक ही फिगर में ड्रॉ कर देते हैं। ठीक ना, उसके बाद मैं आपको फिर से बताऊंगा। देखिए इस फिगर में, ठीक है, उस दोनों अलग अलग मैंने बनाया था दोनों को, अब उसी को मैं कंबाइन कर देता हूँ जो मेरा मेन फिगर है उसमें, है ना। ये मेरा है ई साइन थीटा और ये भी मेरा ई साइन थीटा,
ये मेरा है ई कॉस थीटा और ये भी मेरा है ई कॉस थीटा। यहाँ पे दो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक दूसरे को कोइंसाइड करते हुए, ठीक ना। ओके, अब बताइए इस पॉजिटिव के कारण रिजल्टेंट मेरा ये था ई, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था ई क्यू, ठीक ना, प्लस क्यू है, सफिक्स मैंने दिया है, ठीक ना। ये वाला एंगल मेरा थीटा था, क्योंकि ये एंगल कितना था, थीटा, हम लोग 9th में इसको पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ओके ना, इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं। अब ध्यान देना वेक्टर में ई साइन थीटा और ये ई साइन थीटा दोनों एक दूसरे के, ठीक है, क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई साइन थीटा और ये ई साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। ओके, तब कौन सा कंपोनेंट मेरा बच गया, तो मेरा कंपोनेंट बच गया ये वाला ई कॉस थीटा और ये ई कॉस थीटा, ये दोनों एक ही लाइन पे है, एक दूसरे को कोइंसाइड करते हुए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एडअप हो जाएगा, और जब ये दोनों एडअप हो जाएगा तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक ठीक ना, इसी दोनों के कारण मिलेगा, ये दोनों के कारण नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो उसी को मैं नोट कर लेता हूं। ओके, देखिए उसी फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना। ओके, फाइनली ये मेरा इक्वेटोरियल पर, ठीक है, इस रिजल्टेंट और इस रिजल्टेंट के कारण इस ये मेरा इक्वेटोरियल पर, ठीक ना, मिलेगा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ओके, इसे आप लोग नोट कर लेना, ये ई माइनस क्यू है और ये ई प्लस क्यू, ठीक ना, ये ई इक्वेटोरियल, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा 2e कॉस थीटा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया है, ठीक ना, इस पॉइंट P को ही लिखा है, लेट P बी ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस प्लस Q के कारण इस पॉइंट P पर, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको चेक किया, ठीक है। हमको तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता ही है, तो प्लस Q के कारण चेक कर लिया मैंने, तो प्लस Q के कारण जो मेरा है 1/4πε0 Q r² प्लस l², ठीक ना। यहाँ पे देखिए r² प्लस l² टू द पावर हाफ था, ठीक है, और हाफ इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाता, तो 2/2 कट के कितना मेरा बचेगा, r² प्लस l², इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना। ओके, ठीक है। उसी तरह से ये अलोंग बीपी, ठीक ना, अलोंग बीपी इसी के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, उसी को नोट कर लिया है। ओके, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज अलोंग PA, है ना, अलोंग PA, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग PA दिख रहा है आपको, P से A की ओर, तो उसी को नोट कर लिया है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पर आपको दोनों केस में कॉमन दिखेगा कि, ठीक है, प्लस Q में जो मेरा रिजल्ट आया है माइनस Q के कारण भी वही रिजल्ट आया है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं thus द मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ E minus Q and E plus Q are equal, है ना। उस कंडीशन में दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक ना। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, E माइनस क्यू इक्वल टू E प्लस क्यू,
ठीक है, और ये है मेरा कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। ओके, ठीक है। अब इक्वेटोरियल पर किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। उसी को नोट कर लिया है, ठीक ना। क्लियरली द कंपोनेंट ऑफ ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू नॉर्मल टू द डायपोल एक्सिस विल कैंसिल आउट, ठीक है। ओके, इस फिगर को देखिए, ये एक नॉर्मल था डायपोल के, ठीक ना, ई साइन थीटा और ई साइन थीटा, ठीक ना। ये कंपोनेंट ई साइन थीटा प्लस क्यू के कारण था, और ये वाला जो आपको दिख रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक ना, ये माइनस क्यू के कारण था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। ओके, अब मेरा कंपोनेंट कौन सा बच गया, तो मेरा डायपोल के पैरेलल वाला कंपोनेंट बच गया, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, ठीक ना, जो पैरेलल है, ठीक ना, वो वाला मेरा बच गया। और इक्वेटोरियल पर इसी पैरेलल कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है ना। ओके, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो इसी चीज को, ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, इसी को मैंने वर्ड में लिख लिया है ना। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हैंस ई इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा बताइए। तो माइनस साइन लगा दीजिए, क्योंकि डायपोल मोमेंट के क्या है, अपोजिट है। ओके, और ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक पैरेलल वाला था मेरा, और ई प्लस क्यू कॉस थीटा, है ना। देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर फिर से एक बार, ये ई कॉस थीटा इस प्लस क्यू के कारण है, तो प्लस क्यू लगा देंगे यहाँ पर, और ये ई कॉस थीटा माइनस क्यू के कारण है, तो माइनस क्यू लगा देंगे यहाँ पर, है ना। और ये दोनों एक दूसरे के एलोंग है, ठीक है, इसलिए ये दोनों आपस में एडअप हो जाएंगे। उसी को यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना। माइनस का सिंबल क्यों, क्योंकि डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट है। क्लियर। अब ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चेक किया कि एक ही है, ठीक ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, -2e माइनस क्यू लिखे या प्लस क्यू लिखे, बात बराबर है। तो मैंने माइनस क्यू लिखा, 2e माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक ना, और यूनिट वेक्टर लगा देते हैं p। ओके, ये दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे रीजन लिख देना आप लोग, बिकॉज e माइनस क्यू इज इक्वल टू e प्लस क्यू, है ना। अब बताइए, e माइनस क्यू कितना भी हम लोगों ने निकाला था, मैग्नीट्यूड सिर्फ बताओ आप। तो ये है मेरा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। अब कॉस थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। कैसे कर सकते हैं चेंज, तो दिखाते हैं आपको। कॉस थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं। ओके, देखिए, ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा मेरा, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ठीक ना। समझ में आ रही बात है। ओके।
तो आप हमको एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम सेट करूँ, ठीक है, इस तरह से, एक और इस तरह से था, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये वाला इस तरह से है ना, इस तरह से पैरेललोग्राम सेट करूँ तो ये एंगल मेरा थीटा है ना, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉस थीटा चेक करना चाहूँ, इस पे ध्यान दो, कॉस थीटा मैं चेक करना चाहूँ तो मैं कितना लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मेरा कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये मेरा कितना आर, ठीक है, ओके। तो अब बताओ इसके लिए कितना, जितना इसके लिए उतना इसके लिए भी होगा, है ना। तो चेक करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। बताओ जी कितना होता है, बी कितना है, एल कितना, एल, एच कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ, है ना। तो cos थीटा के जगह हम लोग ये वाला वैल्यू सेट कर सकते हैं, ओके, इसी को सेट कर देते हैं, ठीक ना। चलिए ये चीज समझ में आया कैसे किया इसको, इस फिगर से मैंने cos थीटा निकाला, ठीक है, और उसको सेट कर दिया। तो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू लिख दो डायरेक्ट आप लोग, एल रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर पी दे देना, रीजन दे देना यहाँ पर, cos थीटा इज इक्वल टू क्या था मेरा, एल आर स्क्वायर प्लस और एल स्क्वायर रूट अंडर, ठीक ना, ओके। अब इस दोनों को कैंसिल करो, -2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QL, ठीक है, ये मेरा है आधा और ये मेरा है 1, ठीक ना, ये 1 है और ये हाफ है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है, और ऐड होके कितना हमको मिलेगा, तो 1.5 मिलेगा, है ना, जिसको हम लोग 1.5 बोलते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, है ना, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस सिंबल को रहने देते हैं, एक ही लाइन में मैं लिख देता हूँ, लिख सकते हैं Q, यहाँ पर यूनिट वेक्टर छूट गया, आप दे देना, इंटू 2L, इस तीनों को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर टू द होल पावर 3/2, है ना। और Q इंटू 2L को हम लोग क्या लिखते हैं, P, यही तो मेरा डाइपोल मोमेंट है ना। तो लिख डालो इसको, माइनस P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 यूनिट वेक्टर P, है ना। ये मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना, ये रिजल्ट मेरा आएगा। अब ध्यान दीजिए, इधर आप लिख लेना एक लाइन, बिकॉज P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, P किसी जगह पे सेट किए हैं वो लिख देना आप लोग, ठीक है। अगर पॉइंट P
आर से वेरी मच ग्रेटर देन एल हो, तब क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना। फिर से एक बार इस फिगर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, है ना। ये वाला एल मेरा यहाँ पर है और ये वाला पॉइंट पी मैं बहुत दूर तक लेके चला गया, बहुत दूर तक, ठीक है। ये यहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया बहुत दूर में, ठीक है। तो एल तो मेरा छोटा हो गया आर के कंपैरिजन में, है ना। उस कंडीशन में हम लोग एल को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया है ना। तो वही वाला फॉर्मूला फिर से यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इफ, देखिए, ठीक है, उसी को मैंने नोट कर लिया है। इफ द पॉइंट पी इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द डायपोल आर वेरी मच ग्रेटर देन एल, उस कंडीशन में, ठीक है, इस फॉर्मूला में से एल स्क्वायर को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा फाइनली, ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। ओके, यहाँ पर देखिए अब फाइनल फॉर्मूले में अब नेगेटिव साइन देख रहे हो, नेगेटिव साइन देख रहे हो, है ना। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है ना। ओके, तो हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पी पर क्या देखते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पी पर हम लोग देख रहे हैं कि डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है वो पी के जस्ट एंटी पैरेलल होता है। ये आप लोग याद करना, ठीक है। इक्वेटोरियल पर क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है, ठीक ना। और एक्सियल पर क्या हो रहा था, उसी के एलोंग हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही था मेरा ई का भी डायरेक्शन और यही था मेरा पी का डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इस लोकेशन पर क्या हो गया, इस लोकेशन पर मेरा पी का डायरेक्शन ये और ई का डायरेक्शन ये वाला, है ना। तो ये आप याद करोगे। और एक चीज जो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अभी मैंने क्या किया, कंपेयर करते हैं अब ई एक्सियल। ई एक्सियल मेरा कितना था, तो ई एक्सियल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल कितना था, इक्वेटोरियल मेरा है माइनस, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, माइनस वगैरह सिंबल नहीं लिखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करना चाहते हैं, ई एक्सियल और इक्वेटोरियल को कर दीजिए। ई एक्सियल इज इक्वल टू ई इक्वेटोरियल, ठीक है। ई एक्सियल का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, है ना। ओके, और ये कितना है, इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, ये आर क्यूब कैंसिल, ये p और ये p कैंसिल, बचा क्या मेरा, तो बचा 2 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 कुछ मिस्टेक है क्या, देख लेते हैं। एक्सियल 2p, इक्वेटोरियल, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, है ना। एक्सियल, अगर एक्सियल 1 होगा तो इक्वेटोरियल कितना होगा, 2 होगा, है ना, ठीक है। अगर इक्वेटोरियल 1 होगा तो एक्सियल कितना होगा, जस्ट उसका
हाफ होगा। ओके, तो ये कंपैरिजन कभी कभी आप लोग को एग्जाम में पूछता है, इससे हमेशा आप लोग याद रखना। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे डायपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कितना होगा। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।